सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के डिस्कशन के बारे में। ठीक है, मतलब इसका सोल्यूशन मैं आपको बेसिकली प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोगों को कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है सॉल्व करते समय। देखिए, पहली बात कि ये जो देखिए देखना नहीं है, ठीक है, इसका आप लोग बेसिकली नोट्स बना लेना है। ठीक है, और आप लोगों को होमवर्क में यही रहेगा कि आप लोग इसे दोबारा जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आप लोग तो समझ में आएगा कि सब आ रहा है, लेकिन जब आप लोग एग्जाम के टाइम या इस तरह के क्वेश्चन में तो आप लोगों को करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हम लोग साथ में करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग अपने से भी कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट कि सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इनकेस अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछने में हिचकाइएगा मत। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और इसमें जितने भी हमारे केमिकल नेम है उसको मैंने याद करने की ट्रिक बताई है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, कि हम क्यों प्रैक्टिस से सबको याद है, कोई नहीं रखने की जरूरत है कि इसका ये होता है इसका ये होता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम जर्नल है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें बेसिकली हमें पूछा गया कि हमारा जो सैंपल उसमें परसेंटेज के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिटरी मेथड जानते हैं। हाँ, जैसे अगर 1 रुपए में 10 टाफी मिल रही है, ठीक है, उसे मिलती नहीं है। ठीक है, 2 रुपए में कितनी टाफी मिलेगी? हाँ बिल्कुल, 2 into 10 मतलब 20 टाफी मिलेगी। तो कुल मिलाकर यूनिटरी मेथड हमें इसी इसमें यूज करना है। तो हमें देखिए एक सैंपल प्रोवाइड किया, कितना 0.25 ग्राम। ठीक है, आप ऑक्सीजन एंड बोरान, ठीक है, ऑक्सीजन एंड बोरान एक कंपाउंड उसमें हम प्रोवाइड किया गया। और क्या एनालिसिस किया जा रहा है कि उसमें 0.96 बोरान है, ठीक है, और 0.14 ऑक्सीजन है। तो हमें कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेट। ठीक है, हमें डरना बिल्कुल नहीं है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है बिल्कुल। जैसे आप लोग एग्जाम में जैसे मान 5 में से 10 नंबर पाते हैं, सॉरी नहीं, मतलब चलिए मान 9 में से 10 नंबर पाते हैं, तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं बताइए? हाँ बिल्कुल, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 90% आप लोग नंबर पाए हैं। अगर 10 में से 9 नंबर पाए हैं तो वही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। जैसे बोरान और ऑक्सीजन है, तो इसमें दिया कि बोरान और ऑक्सीजन दोनों है, तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दिए। तो हम लोग कैसे, सबसे पहले हम किसका कैलकुलेट करेंगे? बोरान का करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 0.24 पूरा ग्राम सैंपल है। तो जैसे आप 10 नंबर, चलिए मैं पहले देखिए, मान लीजिए आप 9 नंबर है, आप लोग पाए हैं किसमें 10 में से, तो क्या करते हैं 9/10 करते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं इसका। देखिए सबसे पहले क्या होगा, टोटल कितना सब्सटेंस है उसको हमने लिख लिया। ठीक है, और किसका पहले निकालना है हम लोग? हाँ, बोरान का 96 कर लिया और इंटू 100 कर दिया, तो वही हमारा परसेंटेज है। जैसे 10 में से 9 नंबर पा रहे हैं, ठीक है, 10 में से 9 नंबर पा रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। तो वही हमारा 40% बोरान आएगा। समझे कि नहीं? चलिए मैं यूनिटी मेथड समझाता हूँ। चलिए बताइए, आप लोग भी ये बात करते हैं हम लोग। जैसे 24 में 96 ग्राम आ रहा है, ठीक है, तो 100 ग्राम में कितना आएगा बताइए? हाँ, 0.96, सॉरी 1 मिनट थोड़ा सा देखिए, 0.096 है। ठीक है, क्या आ जाए अपान 0.24 हो जाएगा। और हमें देखिए, जैसे 1 रुपए में 2 टाफी, तो 2 रुपए में 2 into 2 4 टाफी, तो उसी प्रकार 100 ग्राम में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही देखिए वही मल्टीप्लाई किया तो 40% आ गया। समझे कि नहीं? जैसे वही बेसिकली हम यूज करना है, 1 रुपए में 2 टाफी, 2 रुपए में कितनी टाफी। ठीक है, उसी प्रकार में 0.24 ग्राम है, तो उसमें 144 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 100 ग्राम में कितना होगा बताइए आप लोग? 60 ग्राम। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया? अच्छा, किसी डाउट आ रहा 100 ग्राम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज किस में निकालते हैं? 100%, 100 में निकालते हैं। ठीक, कभी 110% होता है वो उसे नहीं मतलब, लेकिन 100% हम एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ में भी आया होगा। तो कुल मिला जाकर यूनिटरी मेथड यूज करना है, उससे आप आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक क्वेश्चन ऑफ सेकेंड का। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन ऑफ सेकेंड अगर आप लोग पढ़े अपने से, ठीक है, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग चाहे तो मुजबानी कर लें। ठीक है, तो इस मुजबानी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए स्क्रीन पॉज करके। when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, मतलब जब 3 ग्राम आप जला रहे हैं, ठीक है, और 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो हमें कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है बताइए आप लोग? क्वेश्चन पढ़िए हैं। हाँ, 11 ग्राम। ठीक है, तो वाट मास ऑफ कार्बन भी प्रोड्यूस व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
और हमें आगे पूछा कि विच केमिकल कम्बिनेशन ऑफ इज यूज्ड। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मेमोराइज करें तो हम लोग बात करते थे, एक बात हमने पढ़ा था कि हमें हमेशा हर चीज़ जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होते, जैसे H2 हमारा था, ठीक है, 1:8 में होता था। तो उसी प्रकार हमारा अगर कोई भी सब्सटेंस है, अगर हो रही कोई भी रिएक्शन तो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होगी। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे दिया है कि जो हमारा कार्बन है, ठीक है, पहले 3 ग्राम से हमें दिया था, ठीक है, 3 ग्राम हमें क्या दिया है, कार्बन दिया है, ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, तो ठीक है, 11 ग्राम हमारा CO2 बन रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बताइए अब, चाहे हमें तो 8 ही ग्राम ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, 8 ही ग्राम चाहिए ना, चाहे हम 8 ही ग्राम चाहिए तो हम 50 ग्राम लेके करेंगे क्या, बताइए आप ही लोग। ठीक है, जब आप लोगों को 2 ही लीटर पानी पीना, 10 लीटर पानी रहने से क्या फायदा। तो कुल मिला के ट्रिकी क्वेश्चन था, यानी यहाँ पे केवल यहाँ पर 8 ही ग्राम ही यूज होगा, ठीक है, बाकी जो बचेगा 42 ग्राम वह हमारा वेस्ट हो जाएगा, यानी वो वैसे ही पड़ा रहेगा। तो कुल मिला जुला कर यह किस वाले लॉ से हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि अगर एक्सेस में ठीक है, कम रहता तो नहीं रिएक्शन होता, इस बात का ध्यान रखें, कम रहता तो नहीं होता, लेकिन एक्सेस में है मतलब जितना ही 3 ग्राम के लिए 8 ग्राम अपना यूज करेगा, बाकी उससे मतलब ही नहीं, यानी 3:8 में यूज करेगा, बाकी उससे मतलब नहीं कि 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम है। तो कुल मिलाकर समझ गए ना। हाँ देखिए, वो ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल सिंपल था, वही कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल वैलिड है, मतलब उससे नहीं, मतलब ज़्यादा है, ठीक है, वो जितना चाहिए उतना ही यूज करेगा, मतलब 3 ग्राम 3:8 में यूज करेगा, यानी 50 ग्राम है तो वो 8 ही ग्राम यूज ही करेगा, बाकी 42 छोड़ ही देगा। ठीक है, समझ गए। चलिए हम बात करते हैं अगले वाले टॉपिक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा PDF ब्लर है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं लेकिन क्वेश्चन बोल दूंगा। व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है, गिव एग्जांपल। पॉलीएटॉमिक मतलब देखिए हमने आयन पढ़ा था, पॉली मतलब जानते हैं क्या, जिसमें एक से ज़्यादा हो, जैसे तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारा कोई भी अगर मान लीजिए सब्सटेंस है, कोई भी अगर कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हो या कोई सब्सटेंस हो, एलिमेंट की बात हम करेंगे, ठीक है, हमें आयंस पूछा जिसमें एक से ज़्यादा आयंस हो, कैसे, जैसे आप लोग बताइए, OH माइनस आयन सुने हैं, बिल्कुल, ठीक है, उसी प्रकार O2, ठीक है, उसी प्रकार N2, ये सब हमारे क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस है, ठीक है। ये नहीं मतलब अच्छा 2 N है कि नहीं, बिल्कुल है, उस पर 2 डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो हम लोग पॉलीएटॉमिक क्या होता है, मतलब जिसमें सेम एलिमेंट हो या अलग अलग एलिमेंट हो लेकिन एक से ज़्यादा हो। तो कुल मिलाकर समझ गए। उसी प्रकार कोई और एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं। हाँ बहुत सही, जिन बच्चों को याद है, हाँ, हम लोग पढ़े थे CO2, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि आयन है, आयन में हमेशा चार्ज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी हो गया हमारा, पॉलीएटॉमिक भी समझ गए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि हमें केमिकल फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा अपने से, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा तो आ ही जाएगा। तो हम देखें मैग्नीशियम दिया, तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg होता है, ठीक है, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl होता है। मैग्नीशियम कितना चार्ज होता है, +1, और इसमें कितना होता है, -1। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है, Mg1 और Cl1। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, MgCl। समझ गए, समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए। तो कुल मिलाकर मैग्नीशियम क्लोराइड का समझे। हाँ बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, बचपन में पढ़े हैं, बचपन मतलब मैंने बताया आप लोगों को। उसी प्रकार कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान। कैल्शियम का क्या होता है, +2 होता है, Ca से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड का क्या होता है, O2 होता है, सॉरी हाँ O होता है ना, ऑक्साइड मतलब O मान रहे, कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो क्या करेंगे, Ca2 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। हाँ, कोई भी बच्चा साइन नहीं लेगा कि -+2, हम साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं। फिर O2, तो बताइए आप लोग भी जानते हैं 2/2 क्या होता है, 1 होता है ना। हाँ, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं, बिल्कुल समझे। तो चलिए हम बात करते हैं। अच्छा, कॉपर नाइट्रेट का आप लोग ट्राई करेंगे, चलिए कर लीजिएगा। चलिए, क्या होता है, Cu होता है कॉपर का, कितना चार्ज होता है, +2। धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है, डरिए मत, धीरे धीरे याद हो जाएगा, जिस तरह मुझको याद है उस तरह आप लोग भी याद हो जाएगा। आप लोग एक बार कॉपी पर भी अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। और NO2 को क्या था, -1, तो क्या होगा, CONO। हाँ बिल्कुल सही, दोनों पर माइनस हुआ, क्योंकि दोनों एक कंपाउंड है। या तो ऐसे ऐसे तो लिखेंगे तो N2O2 नहीं लिख सकते, ठीक है, लिखेंगे तो गलत नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा क्या कहते हैं अच्छे लगने के लिए CuNO का ट्वाइस। ठीक है बच्चों,
तो चलिए आप लोग एल्युमिनियम क्लोराइड का देखिए अपने से करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, इसका और ई वाले यानी कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, लेकिन नहीं रुकिए, मैं कैल्शियम कार्बोनेट बता दे रहा हूँ। क्या होता है, सी होता है कैल्शियम, +2 होता है। ठीक है, साइन नहीं रहेगा तो ये कोई बात नहीं। ठीक है, और कार्बोनेट का क्या होता है, CO2। ठीक है, इसका भी -2 होता है। ठीक है, तो बताइए कैसे होगा। सॉरी सॉरी, CO3 होता है, सॉरी। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 होता है, आप लोग याद भी कर लीजिए। तो क्या होगा, CO3 होगा। अब बाकी तो हमारा दो दो तो कट ही जाएगा, उसको मान लेते हैं 1। समझ गए, बिल्कुल समझ। कुछ भी डाउट है तो बाद में पूछ लीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हम लोग अगला बात करते हैं। इसमें पूछा है कि हमें गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा फाउंड है, इसमें आप लोग देखिए याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, जैसे क्विकलाइम हुआ, सोडा हुआ। ठीक है, नहीं तो आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए हम रट लेंगे। ठीक है, क्विकलाइम आप बताइए को क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, इसका होता है फार्मूला CaO, कैल्शियम होता है, और क्या होता है, ऑक्साइड। बिल्कुल सही। उसी प्रकार आप लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड बताइए, ये तो सिंपल है। क्या हाइड्रोजन दिया ही है, हाइड्रोजन और ब्रोमाइन होता है। ठीक है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का आप लोग बताइए। चलिए बेकिंग पाउडर का आप लोग रिसर्च करिएगा इस पे। ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ तो बेकिंग पाउडर कहाँ पे यूज होता है बताइए आप लोग। नहीं पता, अरे यार, जो हम लोग वो बनाते हैं टोस्ट, या जितने हमारे ब्रेड होते हैं, ब्रेड में हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, खाने में भी कभी आप ब्रेड में यूज करते होंगे बेकिंग पाउडर। तो आप लोग का रिसर्च का विषय है कि बेकिंग पाउडर के बारे में आप लोग रिसर्च करिए, बताइए कौन कौन कंपाउंड है। कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और बताइए पोटेशियम सल्फेट, ये तो आसानी है, पोटेशियम है। हाँ, तो पोटेशियम का की होता है, यानी पोटेशियम सल्फेट, मतलब ये सल्फर है और ऑक्सीजन है, मतलब पोटेशियम सल्फर ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलर मास कैलकुलेशन के बारे में, कि हमारा पूछा है कि मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, हाँ, जितना भी हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसका हम क्या कर देते हैं, उसका मास डबल होता है जनरली। बात है जनरली, जैसे लेकिन वहाँ पे जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का हमारा 13 होता है। ठीक है, उस सॉरी, एल्युमिनियम का 13 होता है, लेकिन उसको 27 मानते, 13 26 में 27 होता है। या कुछ कुछ हम लोग जर्नल डबल करके मान लेंगे। ठीक है, उतना अंतर नहीं आता। जैसे हमारा पहला पूछा इथाइन, C2H2, इसका निकालिए। बिल्कुल आसान है। 12, दो कार्बन है तो कार्बन का मास 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हाइड्रोजन का मास 1 × 2। ठीक है, हाइड्रोजन का मास तो 2 होता है, 1 नहीं होता, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो 4 + 24, 24 4 28, इसका आंसर 28 आ गया। ठीक है, तो सल्फर का यह सेट होता है, दिया ना यह सेट। ठीक, नहीं दिया तो मैं सल्फर देख रहा हूँ। सल्फर मार्क को यह सेट होता है, तो क्या होगा, हाँ, सल्फर कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। तो 32 × 8 कैलकुलेशन करिए, 8 दूना 16 होते 24, 25 256 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग फास्फोरस में कर लीजिएगा। एटॉमिक मास देखिए दे दिया 31। हाइड्रोक्लोराइड का कर लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। बिल्कुल, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्लोरीन का होता है 35.5, याद कर लीजिए। अब क्लोरीन का याद करिए आप लोग, कितना होता है 35.5। और नाइट्रिक एसिड तो देखिए फार्मूला दे ही दिया है भैया, नाइट्रोजन का जान ही रहे हैं, ऑक्सीजन का जान ही रहे हैं। इसका भी आंसर आप लोग बताइए। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आप, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस बनी रहे, आप लोग भी कुछ कुछ थोड़ा एफर्ट करेंगे ना हो जाएगा बेसिकली। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो इसमें बेसिकली पहला हमें मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें पूछा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितना मास होगा। ठीक है, एक बार आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, कर लिए, बिल्कुल सही। तो हम लोग देखिए बहुत आसान है। क्या होता है, हम लोग पढ़े, चाहे 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल्स हो, ठीक है, या 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम हो। ठीक है, सब में क्या होता है, सब में एक ही मोल होता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है। तो 1 मोल का वेट कितना आ जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर की एटॉमिक मास के बराबर कितना होगा, 14 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, मतलब वही 1 मोल आप नाइट्रोजन एटम, तो हम लोग समझिए एक ही मोल है, 1 मोल मतलब 14 ग्राम। उसका जितना एटॉमिक मास होगा वही, यहाँ पे 2 मोल आता तो वही 28 हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार हमारा 4 मोल आप क्या है, एल्युमिनियम। तो कैसे करेंगे इसको बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल से, जैसे हमारे यहाँ पे अब वही दे दिए 4 मोल, तो हमने पढ़ा ना
4 × 27 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल आ ही जाएगा, कितना, सॉरी मास आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 108 आ ही जाएगा। तो कुल मिला जुला के जैसे जितना मोल कहेगा उससे टाइम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक हमें फार्मूला याद रखना है, कौन सा मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि मोल इक्वल टू वेट, मतलब जो हमारा वेट है, गिवन वेट, ठीक है, वेट अपान मालिकुलर मास, क्या होगा बताइए आप लोग फार्मूला बताइए। मालिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मोल इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर मास, ये हमें रखना नहीं है, इसे याद करिए रहना है। ठीक है, आप लोग जरूरी एक बार आप लोग भी बोलिए, मोल इक्वल क्या होता है, वेट अपान मालिकुलर मास। इस तरह भी आप लोग कर सकते, जैसे हमें वेट पूछ रहा है तो हम देखिए ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे मालिकुलर मास से, तो वेट हमारा निकल जा रहा है, वही हम कर रहे हैं। जैसे 4 मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई मालिकुलर मास में करें, 5 है तो 5 से। लास्ट वाला आप लोग बताइएगा, इसका पहले क्या करेंगे बताइए आप लोग। हाँ, पहले इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे, सॉरी मालिकुलर मास। ठीक, मालिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग आगे डिस्कस किए, बताइए। हाँ बिल्कुल सही, इसका केवल सारे एलिमेंट जितने हैं उतना का एटॉमिक मास से जोड़ जोड़ के कर लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 126 आएगा। तो 126 का 3 मल्टीप्लाई करिए, आंसर आप लोग ले लीजिए। ठीक है, समझे कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही। तो हमारा अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो इसमें पूछा गया है कि मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए फिर वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला बताइए। हाँ, आप जिन जिन को याद होगा बताइए। मोल इक्वल टू वेट अपान, सॉरी वेट अपान क्या होता है, क्या होता था ये, मालिकुलर मास। ठीक है, तो बताइए इसमें हमें देखिए 12 ग्राम दे दिया, तो मतलब क्या मोल पूछ रहा है, तो वेट कितना दिया है 12 ग्राम। अब बताइए ऑक्सीजन गैस है तो उसका कितना होता है, O2 होता है। तो O2 को हम क्या लिखेंगे बताइए, O2 है, इसका टाइम मास कितना होता है 16, 2 है तो 16 दूनी 32। तो यही आपका आंसर, जब मोल आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आ गया। उसी प्रकार 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो ठीक है वेट कितना दिया बताइए आप लोग, 20 ग्राम वेट दिया है, सॉरी हाँ 20 ग्राम वेट दिया है। इसका मास कितना, वाटर का मास बताइए आप लोग, 20 मास दिया, हाँ 18 होता है। ठीक है, ठीक है, अब 22 ग्राम भाई देखिए, अब सी वाला आप लोग करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कर लेंगे ना। हाँ ठीक है, कर लीजिएगा। तो हम लोग आगे तक क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो हमारा 9th वाला हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8th वाला तो हमने समझ ही लिया, तो हम लोग क्वेश्चन 9th के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी देखिए बहुत आसान है, इसमें हमें क्या पूछा है, मास पूछा है। अब हमें मोल दे दिया, जैसे ऑक्सीजन एटम के बारे में दिया गया है, तो मोल हमारा कितना दिया है ऑक्सीजन का भैया बताइए आप लोग क्वेश्चन में, 0.2 रख दीजिए मोल की जगह। वेट कितना है, वेट ही तो पूछ रहा है। मालिकुलर मास बताइए आप लोग, बताइए मालिकुलर मास ऑक्सीजन एटम का 16 है, तो 16 दूना 32, मतलब अरे 0 पॉइंट है ना, तो 0.32। चलिए 0.5 का निकालिए आप लोग, कैसे निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही, मोल की जगह वैल्यू रखिए, यही फार्मूला बिल्कुल याद रखना है। कौन कौन सा, मोल इक्वल टू वेट अपान मालिकुलर मास, सारे क्वेश्चन आप लोगों को हो जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, केवल इधर उधर करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं। कौन सा, अपना लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 10th और 11th। ठीक है, अब 10th वाले में पूछा है कि जो हमारा सल्फरेट मालिक्यूल्स होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इसमें सल्फरेट, देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है, चलिए ठीक है। इसमें बेसिकली कैलकुलेट द मालिक्यूल्स ऑफ एसेट मालिक्यूल। तो देखिए पहले हम, पहला काम हमें क्या पता, मालिक्यूल्स पता करना है। ठीक है, इसमें हमें किसका यूज़ करेंगे, अवोगाड्रो नंबर का। चलिए मैं उसका फार्मूला बताता हूँ, क्या होता है, मोल इक्वल टू, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, पहले इसका टू क्या होता है, नंबर ऑफ अगर मालिक्यूल्स, क्या अगर पूछा आपका नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन, तो एक ही फार्मूला होता है, क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर, सॉरी वेट अपान, क्या आता है बताइए आप लोग, वेट अपान मालिकुलर मास इंटू एन ए। एन ए क्या होता है, एक मिनट हम लोग अच्छे से लिख ले रहे हैं। एन ए हमारा अवोगाड्रो नंबर होता है, इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एटम आयन पूछा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वेट अपान मालिकुलर मास इंटू एन ए। ये जो मोल इंटू मोल से हम एन ए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फार्मूला एक लिख लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ आप लोगों को। क्या, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के बारे में पूछे या नंबर ऑफ आइटम पूछे, नंबर ऑफ आइटम क्या करेंगे, वेट अपान मालिकुलर मास। ठीक है, और इंटू एन ए यानी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए
हमें पहले क्या पूछा है, चलिए हम देखिए ये वाला देखिए फार्मूला जस्ट इसे पुट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है तो सबसे पहले क्या वेट दिया है कितना, यहाँ देखिए 16 ग्राम दिया है, तो वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, या सेट काम निकालें पहले भी कर करेंगे 256 और उसमें एन से मल्टीप्लाई कर दे, एन की वैल्यू रख सकते हैं, क्या होता है बताइए 6.022 इंटू, तो आप लोग बाकी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, कर सकेंगे कि नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। तो हम लोग इसको भी कर लिए, तो कुल मिला जुला के देखिए यही फार्मूला को याद रखना, बिल्कुल भैया याद रख लीजिए कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे या आइटम पूछे तो हमें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ये भी देखिए सेम डिट्टो उसी तरह है। तो इसमें भी सबसे पहले देखिए पूछा कि नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयन पूछा, तो हमने देखिए फार्मूला यूज हो सकता है कि नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आयन्स के लिए भी, तो आयन को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, करिए पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए इसका, क्या होता है कैलकुलेट कर लेंगे ना, जैसे Al2 है वो 3 है, तो कैसे करेंगे बताइए आप लोग। हाँ 27 मतलब एलिमेंट मास का तो 27 होता है, लेकिन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई इंटू 16 इंटू 3, ठीक है। तो कुल मिला जुला कितना आ जाएगा आपको बताइए, 102 आ जाएगा, ठीक है। तो हम फार्मूला में पुट करते हैं, क्या है फार्मूला हमारा बताइए आप लोग। पहले हम देखिए, पहले हम कुल मिला जुला कर 1 ग्राम में निकालते हैं ने, मतलब 1 मोल में निकालना है, तो 1 मोल में आप लोग बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहले वेट रख लीजिए कितना दिया है 0.051, 0.051 मालिकुलर मास कैलकुलेट की 102 आया था, देखिए आया था कि नहीं, हाँ यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल आया है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन कितना होता है। अब कई लोग सोचेंगे कि दो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है बताइए आप लोग, अरे भैया दो एल्युमिनियम का आइटम है ना, बताइए आप लोग, तो हम दो तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एल्युमिनियम का एन, ठीक है। अरे भैया बताइए दो एल्युमिनियम का आइटम है कि नहीं, हम देखिए ऑक्सीजन के एक आयन के लिए निकाल रहे थे, ठीक है। तो हमें जब 2 का निकालना है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। इनकेस अगर आप लोगों को बच्चे देखिए कोई भी डाउट हो तो एक बार आप लोग अपने से लगाइएगा, तो आप लोग को डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अगर यहाँ तक आ चुके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इनकेस कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में मिल सकते हैं। तो हमारी जो सीरीज है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जितने कोई भी डाउट हो तो हमसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।